रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने ऐलान किया कि शहर में मुफ्त पानी की सरबराही की स्कीम का आइंदा साल माह जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करने वालों से दिसंबर के कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने सिलसिले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ सेक्रेटरी के साथ तबादला ख्याल भी किया। के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद के ज़खायर-ए-आब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता चंद बरस से शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं है। इस मौके पर वाटर वर्क्स से जिम्मेदारों ने बताया कि शहर में आने वाले मौसम गर्मा में भी पानी की कोई किल्लत नहीं होगी और इसके लिए माकूल इंतजाम भी किए जा रहे हैं। रियासत के हर जिले में रोड सेफ्टी के लिए एक एक्शन प्लान को खतियत देने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज मुख्तलिफ मौके-मजात के अहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने एम्बुलेंस सर्विस को दवाखानों और ट्रामा केयर सेंटरों से मरबूत करने की तजवीज पेश की ताकि हंगामी हालात में इन तमाम इदारों में तालमेल पैदा किया जा सके। उन्होंने कौमी शाहरों पर ट्रैफिक के हादसा को कम से कम करने के इकदाम की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि सरकारी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए भी एक रोजा तरबती प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट सुनील शर्मा, एडिशनल डीसीपी जितेंद्र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, हेल्थ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा रजवी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एम राव और दूसरे भी शरीक थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी को चैलेंज किया है कि वो हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को मरकज से 25,000 रुपए की इमदाद दिलाकर दिखाए, क्योंकि उसने इसी बुनियाद पर जीएसएमसी के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। जिले सूर्यापेट के कोदाड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी अपना ये वादा पूरा न करे तो अवाम को उन पर पलटने के लिए देर नहीं लगेगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में तरक्याती काम बड़ी तेजी और कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए। रियासत में बरखी का कोई मसला नहीं रहा। ఎలక్షన్ గెలిచి హైదరాబాద్ సిటీలో కొన్ని స్థానాలు గెలవంగానే కొత్తవి చెప్పలంతా ఢిల్లీకి వస్తుంది. నిన్న ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి చుప్పులో ఏదో పేరుంది, ఆయన కూడా అసలు తెలంగాణ మూలాలు తెలియనటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అసలు ఈ భారతదేశం గర్వపడే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాల వరకు జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు జరగలే. ఇది చరిత్ర. నీకు 24 గంటల కరెంటు మొదలుకొని సాగునీరు తాగునీరు మొదలుకొని, రెండోది ఈ దేశంలో రైతుల కోసం ఆలోచించినటువంటి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి రైతు బంధు రైతు బీమా అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చి ఈ రోజు ఈ దేశంలో రాష్ట్రంలో జీవాలకు కూడా అంబులెన్స్ వెహికల్ పెట్టినటువంటి గొప్ప నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ఈ రోజు ఎన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మీకు కళ్యాణ లక్ష్మి, దాంతోపాటు పెన్షన్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాలు, కేసీఆర్ కిట్టు కానివ్వండి, రెండోది ఆరోగ్యశ్రీ కానివ్వండి, ఇట్లా నిరంతరంగా వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఏ అంశాలు ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ముందుకు వచ్చి ప్రజలను ఆదుకుంటుంటే వీళ్ళు ఒక మతాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని ఈరోజు ఒక సెక్యులర్ భావాలు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ హైదరాబాద్ సిటీలో మత కళాలు సృష్టించాలనేటువంటి సంకల్పంతో నిరంతరంగా, మొన్న మీరు చూసిన అక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో ఒక దేవాలయ భూమి కబ్జా జరుగుతుందని చెప్పి అడవుడు చేశారు. తీరా తీస్తే ఏంటంటే వాళ్ళ బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి దాన్ని కబ్జా చేస్తుండని వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత నిన్నటిదాకానేమో ఎంఐఎం పార్టీ అని చెప్పారు. తీరా తీసుకుంటే मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान अपनी सरहदों पर जारियत या उसके मौक़िफ़ में तब्दीली हत्या के बुरी नजर रखने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी की मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड-19 के विवाह के चलते भी सरहद पर गड़बड़ करते हुए चीन ने अपनी बुरी नीयत को साबित किया है और हिंदुस्तान की किसी भी मजमूम कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देने का अहल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान बातचीत के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के जरिए हिंदुस्तान पर फर्जी जंग मुसल्लत करने का इल्जाम आयद किया। श्री जी किशन रेड्डी
एयर चीफ मार्शल श्री R.K. भदौरिया, ट्रेनिंग कमांडेंट के AOC-in-C एयर मार्शल मिस्टर R.D. माथुर, कमांडेंट एयरफोर्स एकेडमी एयर मार्शल मिस्टर I.P. विपिन, चेयरमैन DRDO श्री सतीश रेड्डी, इंडियन एयरफोर्स के सारे ऑफिसर्स, फैमिली मेंबर्स, आर्म्ड फोर्सेस के सभी वेटरन्स, ट्रेनिंग एकेडमी के अफसर्स एवं स्टाफ, कैडेट्स एवं कैडेट्स के माता पिता एवं परिवारजन जो इस कार्यक्रम को वर्चुअली लाइव देख रहे हैं एवं अन्य देवियों व सज्जनों, आज इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड में आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी है और मैं स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। कल से अभी तक मेरा यह अनुभव लगातार मजबूत होता गया है कि मैं देश के बेस्ट और ब्राइटेस्ट कैडेट्स के बीच में मौजूद हूं, जो अब ट्रेनी से कमीशन ऑफिसर बनने वाले हैं। और मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि आज इस एकेडमी का 100th कोर्स पास आउट हो रहा है। इसलिए आपके लिए यह पल दोगुनी खुशी का पल होना चाहिए और खुशी के इस पल को बहुत से लोग, खासतौर पर टेनिस के परिवार के लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और सारे परिवारजनों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने वाली हाईली रिप्यूटेड एकेडमी ने देश को एक से एक बढ़कर शानदार ऑफिसर्स दिए हैं और इन ऑफिसर्स ने न केवल अपना बल्कि भारत का नाम भी ऊंचा किया है, रोशन किया है। आप भी जैसे ही अपने कदम इस एकेडमी के बाहर रखेंगे, न केवल आपके कमांड की बल्कि पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर होंगी। आपको भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अपने देश के प्रहरी होने का गौरव और जिम्मेदारी बड़े सौभाग्य की बात होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जिम्मेदारी का पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से आप निर्वाह करेंगे। आज जब वायुसेना की यह प्रतिष्ठित एकेडमी अपनी गोल्डन जुबली से बस कुछ कदम दूर है, हम संकल्प लें कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और उसके प्रति समर्पण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देश की रक्षा का हमारा दायित्व और कर्तव्य सर्वोपरि होगा और हम किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अभी जब आपकी परेड मेरे सामने से होकर गुजर रही थी तो मैं उसमें अपने देश को आगे बढ़ता हुआ सुनहरा और सुरक्षित भविष्य में देख रहा था। हाई क्लास की आपकी ड्रिल, आपका टर्नआउट और सबसे इंपॉर्टेंट आपके इतने नपे तुले और सदे हुए कदमों की कदम ताल, आई वुड लाइक टू से इन अ सिंगल वर्ड, एक्सलेंट। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आपकी यह क्षमता ही किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। यही क्षमता तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बनाती है। आप लोगों के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और शंकर रेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी ने आज बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर इश्तिहारंगी के जरिए नौजवानों को भड़काने का इल्जाम आयद किया। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी किसी बहरान का शिकार होती है तो उसे मंदिर याद आ जाती है, खा वो राम मंदिर हो या फिर चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर। जयप्रकाश रेड्डी ने कहा कि बीजेपी इंतखाबी वादों से मुनरिफ हो जाने का रिकॉर्ड रखती है। 2014 के चुनाव से कबल बीजेपी ने महंगाई में कमी का वादा किया था, लेकिन अब 7 साल बाद इसमें 700% का इजाफा हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट के जो बीजेपी गवर्नमेंट मोदी साहब है, उनके सामने थोड़ा मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ मीडिया के सामने से। यहाँ के स्टेट का प्रेसिडेंट बंडी संजय साहब भी है, उनको ये हमारा आवाज वहां तक जाना चाहिए। कहीं को बोल तो मोदी साहब का दूता है यहाँ के संजय साहब। मैं बंडी संजय बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट को थोड़ा सवाल पूछ रहा हूँ।
ये सवाल क्या है, आज का मैं बहुत रिसेंटली जीएचए इलेक्शन से पहले मैं देख रहा हूँ, संजय साहब के जो प्रेस मीट देख रहा हूँ, बहुत जोश से बात कर रहे हैं, बहुत आवाज दे के बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक के लिए आज तक क्या बात कर रहे हैं मैं नहीं सुना। जो भी बात कर रहे थे मंदिरों के लिए बात कर रहे हैं, मगर मंदिरों के लिए बात कर रहे हैं, मगर मजहब के बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक को क्या होना, पब्लिक को क्या तकलीफ है, पब्लिक को क्या करना, आज तक मैं उसका मुंह में से एक बात भी नहीं सुना। मैं ये बंडी संजय साहब से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं एक संगारेड्डी के मैं एक एमएलए हूँ, मेरा पब्लिक का भी एक आवाज है, स्टेट का भी पब्लिक का तरफ से मैं एक आवाज, थोड़ा प्रश्न मैं उनको पूछना चाह रहा हूँ। ये नंबर 1 ये है, जब मोदी साहब पहले प्रधानमंत्री के लिए मौका दो बोल के आवाज उठाए, जो 6 साल के पहले उनको प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बात बोले, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मैं हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा, हर एक गरीब को 15 लाख डाल के गरीबी को हटाऊंगा, ऐसे उनका मैनिफेस्टो था। अभी 6 साल हो रहा, अभी तो 6 साल हो रहा। मोदी साहब मैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब को, संजय साहब को ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मोदी साहब प्रधानमंत्री बन के 6 साल हो रहा, मगर आज तक जो गरीबों का अकाउंट ओपन करो बोले, सब जने अकाउंट्स ओपन करे, अकाउंट ओपन करके 6 साल हो रहा, मगर आज तक एक अकाउंट में भी 15 लाख रुपए किसी गरीब को नहीं डाले। मैं संजय साहब को ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तेलंगाना पब्लिक, आम पब्लिक जो अकाउंटों में 15 लाख रुपए डालते बोले, वो पैसे कब डलाएंगे? संजय साहब प्रधानमंत्री से आप कब बात करेंगे? इसी के लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। इसी का आपको कल मीडिया के सामने कुछ बोल सकते हैं क्या? मैं प्रधानमंत्री से बात करके तेलंगाना जितने भी गरीबों का अकाउंट है वो लोगों को 15 लाख डलाएंगे बोल के आप कल कुछ आवाज बाहर देने का कुछ मौका है क्या? उसी का मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसके लिए एक बार बात करना चाहिए। दूसरी बात है कि गैस सिलेंडर आज देखो हर गरीब को 1-1 रुपए बहुत मुश्किल रहता है। देखो जब यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस था, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो टाइम पे देखो जब 400 चिल्लर था गैस सिलेंडर का महीने को, मगर आज का क्या हुआ, 6 साल में उसको 200 चिल्लर तक बढ़ा दिए, 260 क्या की बढ़ा दिए, 260 हाँ 270 बढ़ा दिए। जब वो था कितने बढ़ गए, 270 तो बढ़ गए ना, वो तो पब्लिक के ऊपर गिर रहा ना। मैं संजय साहब को ये पूछना चाह रहा हूँ, वो पैसे कुछ तेलंगाना पब्लिक के लिए 270 रुपए कम करने का कुछ कोशिश कर सकते क्या आप? मैं संजय साहब को पूछना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल देखो हर एक घर में गाड़ी रहता है, गरीब कहने से अमीर कहने, कोई तो भी एम्प्लॉय रह दो, कोई तो भी रह दो, हर एक घर में तो 2 व्हीलर व्हीकल्स रहता है। देखो यूपीए गवर्नमेंट जब मनमोहन सिंह था प्राइम मिनिस्टर, जब था 1 लीटर 40 रुपए था, अब क्या हुआ, अभी डबल हो गया। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 47 रुपीज बढ़ा दिए, बोले तो डबल कर दिया ना। नामपल्ली के बजली सिर्फ असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज दारुसलाम में अपने हल्के के 281 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए, जिनकी मालियत 2,81,32,000 रुपए थी। तकसीम के मौके पर मजलिस के कारपोरेटर्स और मुंतखब कारपोरेटर्स भी मौजूद थे, जिनमें मोहम्मद वसीम, अब्दुल सुभान, मोहम्मद इकबाल, खाजा मोइनुद्दीन, जफर खान, सरफराज इंजीनियर, मोहम्मद मूसा, आरिफ रिजवान और डॉक्टर शेख कासिम शामिल थे।
मजलिस के आदिलाबाद टाउन की बॉडी तहलील। जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं, सैयद अहमद पाशा खादरी, जनरल सेक्रेटरी AIMIM व MLA याकूतपुरा का बयान। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि आदिलाबाद टाउन की बॉडी को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया। अनकरीब आदिलाबाद में नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। सैयद अहमद पाशा खादरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जमहूरियत में तशद्दुद की ना कोई जगह है, ना इसकी कोई जरूरत है। जमहूरियत में तमाम उमूर को कानून के दायरे में अंजाम देने की जरूरत होती है। इसके लिए जमहूरियत की बका के लिए आदिलाबाद टाउन मजलिस को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तहलील कर दिया गया। अनकरीब नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। रुकनीत साजी के बाद हज़बुल हुक्म सदर मोहतरम ये ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया। पिल्लर नंबर 53 के पास पानी की लाइन फट जाने के नतीजे में रेती बोली अतापुर रोड पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इसकी वजह से इस अहम शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई। वाटर वर्क्स को मुत्तला किया गया, जिसके बाद इमरजेंसी टीम ने वहां पहुंचकर पाइपलाइन को दुरुस्त किया। राजेंद्र नगर के TRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने अतापुर डिवीजन में शमशान घाट और बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए 48 लाख रुपए के मसारिफ से जारी कामों का मुआयना किया। उनकी हमरा पार्टी के कायदीन श्री राम रेड्डी, अमरिंदर, सुरेंद्र रेड्डी, चिन्ना श्रीधर रेड्डी और दूसरे भी थे। ललिता बाग में मंदिर की अराजी पर पैदाशुदा तनाज़े के बाद अब कांग्रेस के एक वफद ने भी आज इस मुतनाज़ा अराजी का मुआयना किया। मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने कहा कि फिरका परस्त ताकतें इस अराजी को लेकर शहर में हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तनाज़े का सबसे अच्छा हल ये है कि इंडोमेंट महकमा इस मुतनाज़ा अराजी को गरीबों के मकानात की तामीर के लिए GSMC के हवाले कर दे। इस वफद में कांग्रेस के सीनियर कायदीन जी निरंजन वगैरह भी शामिल थे। అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటారు। ఇది కొత్త ఆలయం అవుతుంది। ఎవరికి ఢిల్లీకి రాగానే మాతాజీ కా టీకా దగ్గరే పబ్లిసిటీ లేదే। నేను ఏమంటున్నానంటే దయచేసి ఇది తప్పనిసరిగా ఈ ప్రాంతంలో పేదవాళ్ళు చాలా మంది SC BCలు మైనార్టీలు ఉన్నారు, వారికి కటాయించాలి తప్పితే దీన్ని కావాలని ఇది హిందూ ముస్లిం పంచాయతీ అని మేమే దేవుని భక్తులం, రాముడు అంటే మావాడే, నేను రాముని శిష్యుడే, నేను ఆంజనేయ స్వామి, భగవంతుడు ఇందు వాడరు అందు లేడు, ఎందెందు వెతికి చూసినా అందేగలడు అన్నాడు. ఆఖరుకు అయోధ్యలో కూడా రాముడు వెలిసిస్తుండు, అక్కడ మస్జిద్ కూడా కడుతున్నారు, ఏది బాబరీ మస్జిద్. కనుక ఇక ఈ ఆలోచనను ఎన్ని రోజులు నడిపిస్తారా బాబు? ప్రజలకు అభివృద్ధి గురించి చెప్పండి, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఎట్లుండాలో చెప్పండి, నీళ్ళు ఎట్లా రావాలనో చెప్పండి, ప్రజలకు ఎలాంటి అవకాశాలు రావాలి, గ్రౌండ్ కావాలి. పాత పట్టణంలో గ్రౌండే లేదు, పిల్లలు ఆడుకోవాలంటే ఏడాడుకోవాలి. దీనికి తప్పనిసరిగా ఈ ప్రాంతంలో బడుగు బలైన వర్గాల పాటు ఇక్కడ మంచి స్థలం ఉన్నది, ఆడుకునేందుకు కూడా ఒక గ్రౌండ్ ఉంటే పిల్లల ఆటలలో నిమగ్నం అవుతారు. కనుక ప్రభుత్వం ఈ రెచ్చగొట్టే వాగ్దానాలు, ఇద్దరు గల్లీలోనేమో ఫైట్ చేస్తారు, ఢిల్లీలో దోస్తీ చేస్తారు. కేసీఆర్ నువ్వు కూడా జర గట్టిగుండురా బాబు, ఎన్ని రోజులు రాబా ఇట్లా నువ్వు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటావు? మీ నాయకుని కూడా చెప్పు. ఇక చాలా రోజులు అయిపోయింది, అసదుద్దీన్ అన్న దగ్గర పోయి ఆయన డ్రామా ఆయన చేస్తుండు, ఇక కొత్తగా వచ్చిండు. ఏదో ఒక్కటి దుబ్బాక ఏం గెలిచిండ్రు నాయన, ఇక ఆగుతలేరా. ఓకే కాంగ్రెస్ ఓకే ఏడబోతుందిరా. शिकागो में शूटिंग के वाकयात आम बात है और हाल अरसे में ऐसे वाकयात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस माह के अवाइल में हुए ऐसे एक वाकये में एक हैदराबादी नौजवान सैयद सिराज इस तशद्दुद का निशाना बना, लेकिन वो महफूज रहा। बताया जाता है कि चंचगुड़े के रहने वाला सिराज शिकागो में यूबर का ड्राइवर है और 4 दिसंबर की रात जब अपना काम खत्म करके घर वापस हो रहा था तो कार में सवार नामालूम अशरार ने उसकी कार पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसकी कार के शीशे टूट गए। ताहम वो बच गया। सैयद सिराज ने MPT के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद को इस वाक़े से वाकिफ करवाया और शिकागो में वाक़ हिंदुस्तानी काउंसलेट से इस मामले में मदद करने की ख्वाहिश की है। यहाँ ये बताते चलें कि शिकागो पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं सिराज मेहदी सैयद शिकागो इलिनॉय से और मैं इंडिया में चंचलगुड़ा हैदराबाद से हूँ और आप लोग से एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो 4 दिसंबर को मेरे साथ हुआ। मैं यहाँ पे ऊबर ड्राइवर हूँ, ऊबर लिफ्ट दो भी चलाता हूँ। मैं काम से आ रहा था सुबह 4 बजे।
एल्स्टन और किम्बरली, ये शिकागो का नॉर्थ साइड है। घर से लाइक डिवॉन से 2.5-3 माइल दूर है। तो वहाँ पे एक हादसा पेश आया मेरे साथ। दो जो है, मैं ड्राइव कर रहा था, 2 गाड़ी मेरे सामने थी, कार। तो आई मीन वो लोग मेरे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे शायद, मैं रियलाइज़ नहीं किया। लेकिन जैसा मैं स्टॉप साइन पे रुका जाके, एक मेरे राइट साइड से और एक मेरे लेफ़्ट साइड से गाड़ी आई। दोनों भी मेरे को बीच में दबाना चाह रहे थे या सामने आके कुछ पुल करके मेरे को रॉब करना चाह रहे थे, बट रियलाइज़ नहीं किया मैं। जब मैं स्टॉप साइन से राइट ले रहा था, वो लोग समझे कि मैं सीन से भाग रहा हूँ, तो दे स्टार्ट शूटिंग ऑन मी, लाइक मेरे ऊपर शूट करना शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी गोलियाँ पीछे लगी, मतलब पैसेंजर साइड पीछे की तरफ, और लेफ़्ट साइड से गोली लग के मतलब राइट साइड में निकल गई। 4-5 गोलियां एक साथ आए, तो विद इन सेकेंड्स हो गया ये। और मैं खालिद खान, अमजदुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे हक़ में कुछ बेहतर है तो इंडियन कॉन्सुलेट में और यहाँ पे शिकागो में अमेरिकन कॉन्सुलेट पे कुछ मेरे लिए कुछ बेहतर हो सकता तो इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की कलकत्ता में आज आमद के बाद रियासत की सियासत में जबरदस्त गर्मी आ गई है। आइंदा साल होने वाले रियासती असम्बली के चुनाव में ऐसा लगता है कि हुक्मरान टीएमसी और बीजेपी में कड़ाके का मुकाबला होगा। बीजेपी ने अभी से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को सख्त परेशानी में डालना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी के कारकुन सदर JP नड्डा की कार पर हमले के वाक़े के बाद इस मरतबा अमित शाह के लिए सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। उन्होंने मिदनापुर में एक जलसेआम से भी खिताब किया। गेस्ट हाउस से जलसेगाह तक उनके काफिले में 30 कारें शामिल थी, जिसमें बीजेपी के सीनियर कायदीन के अलावा टीएमसी और कांग्रेस के नाराज कायदीन सवार थे। कबल अज़ीं अमित शाह ने मगरबी बंगाल के वजीर ट्रांसपोर्ट सेविंद अधिकारी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। हुक्मरान टीएमएस पार्टी के कम से कम 6 अरकान असेंबली और एक रुकन पार्लियामेंट आज बीजेपी में शमूलियत का इरादा रखते हैं। माता की क्यों भाई, आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलते हैं भारत माता की जय। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। कोरोना वायरस के जारी कहर से तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 627 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 2,80,000 हुई है, जबकि 4 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,510 बतलाई जाती है। इसी दौरान मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेना रजाकाराना फैसला होगा। वजारत ने कहा है कि हिंदुस्तान में तैयार कोविड वैक्सीन इतनी ही मौसर होगी जैसे दीगर ममालिक में दस्तियाब रहेगी। वजारत ने वाज़ेह कर दी कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगाना किसी भी शहरी का अपना इख्तियार होगा।